अफगानिस्तान के नए डिप्टी सीएम मुल्ला बरादर की मौत की अटकलों पर लगा ब्रेक। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का एक ऑडियो संदेश आया सामने, लोगों पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो जारी कर मौत की अटकलों को खारिज कर दिया। कहा, जिंदा है मुल्ला बरादर, कर रहा है कई देशों का काम। कथित ऑडियो में बरादर की आवाज का दावा। ऑडियो में बरादर ने आधिकारिक यात्रा पर जाने की बात कही। कहा, मैं गायब नहीं हूं। तालिबान ने दिया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के जिंदा होने का सबूत। वीडियो में किया गया दावा। सारी अफवाहों के बीच मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तालिबानी नेताओं से की मुलाकात। अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के नेताओं से चर्चा। तालिबान में अफगानिस्तान के दायकोंडी प्रांत में रह रहे हजारा समुदाय को दी धमकी। घर छोड़ने के लिए 9 दिन का दिया गया वक्त। काबुल में पंजशहरों में नजरबंदी जारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 4 युवकों को हिरासत में लेते दिखे तालिबानी। शादी समारोह में गाना बजाने पर भड़के तालिबानी आतंकी। पूरे परिवार के साथ मार पिटाई की। फैजुल्ला नाम के शख्स को बनाया बंधक। तालिबानी आतंकियों के महिलाओं के साथ बर्बरता की एक और नई तस्वीर सामने आई है कि तालिबानियों ने कैसा सुलूक किया है। अफगानी महिलाओं के डंडे से पीटते हुए वो नजर आए हैं। तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने। हर रोज अफगानिस्तान से तालिबान की हैवानियत की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है। कतर के अधिकारी से तालिबानी नेताओं की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की है तालिबानी आतंकियों ने। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली तहानी पहुंचे काबुल। तालिबान सरकार से की पहली मुलाकात। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ तालिबानी जाति पर कतर का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान में हो महिलाओं के अधिकार का सम्मान। तालिबान के लिए कतर का रुख सामान्य। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत के लिए बुलाया गया। काबुल की सुरक्षा को लेकर नई अफगान सरकार का बयान। कहा, काबुल में पूर्व अफगान सरकार के पुलिस बलों की ही तरह वर्दी में नजर आएगी पुलिस। अफगानिस्तान के हालात पर ब्रिटेन और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बात। ईरान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियों की आलोचना की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का तालिबान और पंजशीर के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बयान। कहा, पंजशीर पर खत्म हो टकराव। तालिबान ने मौलाना मोहम्मद हाफिज आगा को उप मंत्री बनाया। हाफिज आगा को सूचना और संस्कृति मंत्रालय के वित्त और प्रशासन में चुना गया है। क्रूर तालिबानी शासन के खिलाफ अमेरिका में भी उठी आवाज। अफगानिस्तान का झंडा लेकर तालिबान के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। यूक्रेन में भी तालिबान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। साथ ही अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तालिबान राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लंदन में लोगों ने किया प्रदर्शन। स्पेन बोल्डक सीमा पर आगजनी की गई है। अफगानिस्तान की जनता का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान के समर्थन पर गुस्से में अफगानी नागरिक। कनाडा के बैंकवीर में रेजिस्टेंस फोर्स के लोगों का प्रदर्शन। पश्तूनों के समर्थन में लगाए गए नारे। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ विदेशों में जारी है विरोध। लंदन में लोगों ने किया है धरना प्रदर्शन। स्पेन बोल्डक सीमा पर आगजनी से हड़कंप। अफगानी जनता का फूटा गुस्सा। पाकिस्तानी चेकपोस्ट को बनाया निशाना और पाकिस्तानी सेना पर भी वार किया। जर्मनी के अलग अलग शहरों में भी तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों ने मोर्चा खोला है। पंजशीर के समर्थन में नारे लगाए। पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अफगानिस्तान संकट से जूझ रहे नागरिकों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। अफगानिस्तान के लिए मदद जुटाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। $600 मिलियन से ज्यादा की मदद जुटाने का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में पैदा हुए मानवता संकट के लिए मदद जुटाने की योजना बनाई। तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले ही यूएन ने वहां मानवतावादी संकट आने की दी थी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, अफगानिस्तान के लोग मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। अफगानी नागरिकों की हर संभव करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अफगानिस्तान की मदद के लिए यूएन ने $20 मिलियन अमेरिकी की मदद की घोषणा की। लंदन में अफगानिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों ने भी दिया साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की लगाई गुहार। पंजशीर में फिर शुरू हुई इंटरनेट सेवाएं। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआरएफ अब इंटरनेट के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर नहीं है। अफगानिस्तान के कारोबारियों का पाकिस्तान को इनकार। पाकिस्तान ने अफगानी व्यापारियों से पाकिस्तानी रुपए में व्यापार करने की पेशकश की। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय का नया शिगुफा आया सामने। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम से हटाई जाएगी शरीयत के खिलाफ सभी सामग्री। सरकार बनते ही अफगानिस्तान में शिक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। तालिबान की नई शिक्षा मंत्री का फरमान सामने आ चुका है। शरिया विरोधी विषयों पर बैन लग चुका है।
अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों को लेकर हक्कानी का बयान, कहा अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे राज्य के सभी विश्वविद्यालय। तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने, पैसे के लिए परेशान बैंक के बाहर खड़े लोगों के साथ की गई मारपीट। पंजशीर में विद्रोहियों की तलाश कर रहे तालिबानी खिंच में घर घर तलाशी लेने का वीडियो आया सामने, कई विद्रोहियों की बर्बर हत्या कर चुके हैं तालिबानी आतंकियों के अत्याचार का एक और वीडियो आया सामने, धूम्रपान करने वालों को दी जान से मारने की धमकी। तालिबानी आतंकियों के खौफ में अफगानी धूम्रपान कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा, कहा अगर दूसरी बार धूम्रपान करते पकड़ा तो गोली मार देंगे। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की बारीकी से नजर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान। भारत के विदेश मंत्री ने कहा मुश्किल हालात से गुजर रहा अफगानिस्तान, वहां हर संभव मदद पहुंचाने की बताई जरूरत। अफगानिस्तान की मदद को लेकर जयशंकर ने कहा भारत ने पहले भी की है अफगानिस्तान के लोगों की मदद और आगे भी नागरिकों की करेगा हर संभव मदद। तालिबान पर पाक की गीदड़ भभकी, जिनेवा में चल रही संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। अफगान संकट पर बात करने के लिए भारत आ रहे ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। तालिबान ने उज्बेकिस्तान को दी है धमकी, वापस मांगे अफगानिस्तान की 46 एयरक्राफ्ट और पायलट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, शाम 3:45 बजे से रात 9 बजे तक ये 2 फेज में बैठक होगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की बढ़ी और भी मुश्किलें, टिलिया केस में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस, 4 फर्जी कंपनियों से चंदा लेने के आरोप में कार्रवाई। 2017 में 4 फर्जी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, कोरोना में अपने परिवार को खोने वाले बच्चों का कैसे करेंगे पालन, राज्य सरकार को इस योजना तैयार करने का आदेश। रूस में आतंकवाद के खिलाफ आधुनिक हथियार के साथ सैन्य अभ्यास, भारत समेत 17 देशों में जवान ले रहे हैं हिस्सा। आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी, पीएम की सभा स्थल पर 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद, लोगों के बैठने के लिए लगाए गए 5 पट। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम, इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी मॉडल भी दीदार करेंगे पीएम। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने दूसरे अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का बड़ा बयान, कहा विपक्ष में बैठना मंजूर है लेकिन किसी भी दल के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति की आज होनी है पहली बैठक, केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। प्रदर्शनकारी किसानों से पंजाब के सीएम ने की अपील, कहा पंजाब में नहीं दिल्ली हरियाणा में जाकर करें प्रदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार, कहा कैप्टन साहब का ये बयान पड़ोसी राज्य को अस्थिर करने की कोशिश है। किसानों के मुद्दे पर सिद्धू के अमरिंदर सिंह को लिखी चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा नाटक बंद कर किसानों की समस्या सुलझाए सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, SC/ST की तर्ज पर जल्द बनाएंगे सामान्य वर्ग आयोजन। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में महाभारत, रामायण और रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को किया गया शामिल। अपने फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा अगर देश की संस्कृति इतिहास के बारे में छात्र नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इसमें के सीएम शिवराज सिंह चौहान के जनता दर्शन को लेकर किए गए कमलनाथ के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा हमारे मुख्यमंत्री जनता के दर्शन करते हैं। आज से शुरू होगी नीट SAS परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 4 अक्टूबर को है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। कंगना रनौत और जावेद अख्तर मानहानि मामले में आज सुनवाई, जावेद अख्तर के कंगना पर लगाए हैं आधारहीन बातों से छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार पर WHO ने की तारीफ, बयान जारी कर दी बधाई। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा पीएम मोदी के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। देश में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण का आंकड़े को छू लिया है। टीकाकरण के 75 करोड़ के आंकड़े को पार करने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई।